अनुभव तो हो ही गया होगा कि हमारे क्षेत्र में अभी क्या-क्या ज़रूरतें हैं, जो सरकार की मूलभूत सुविधाएँ नहीं पहुँच पाई हैं और अगर प्रेमचंद को मौका मिलता है तो लाएँगे। कहीं न कहीं चर्चा है कि बहन जी कहीं अलग लेकर के अपनी पार्टी चला रही हैं, उसी में चंद्रशेखर हैं जो अलग लेकर के चल रहे हैं। तो आप ही का जो समाज है वो बँटा हुआ है, तो बाकी लोगों को कैसे आप जोड़ पाएँगे एक साथ? हमारे जो सिटिंग एमएलए उनका भी कार्यकाल लोगों ने देखा है और काफ़ी नाराज़गी भी है और उसका बेनिफिट हमको मिलेगा। तो क्या लगता है कि ये सब चीज़ें आपके लिए कहीं चुनौतीपूर्ण नहीं होगी कि मतलब इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? वो उनका पीडीए फेल हो चुका है। बार-बार अपने जो पीडीए का नारा देते हैं, वो बार-बार बदल रहे हैं। जनता कन्फ्यूज़ हो चुकी है उनसे, उनका नारा कोई चलने ही वाला नहीं है। सर, आपने तो कल्याण जी को भी देखा होगा, मुलायम जी को भी देखा होगा, बहन मायावती को भी देखा होगा और अखिलेश इवेन योगी आदित्यनाथ की भी सरकार देखा होगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि इतनी सरकारों में सबसे बेहतर कार्यकाल किसका रहा तो आपका जवाब क्या होगा? चंद्रशेखर की बात आप कर रहे हैं, बड़े गंभीर आरोप हैं बहन मायावती पर भी और चंद्रशेखर पे की भी। ये सूबे में एक बार एक ट्रेंडिंग मुद्दा चला था कि ओवैसी हो गए, ओवैसी साहब हो गए या चंद्रशेखर जी हो गए, बहन मायावती बीजेपी के लिए काम करती हैं। नमस्कार, दी पब्लिक रिपोर्टर आप देख रहे हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी है एक स्कूल प्रांगण में है और जिस जगह पे मौजूद हूँ ये जो जगह है वो मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा क्षेत्र में आती है। हमारे साथ मिल गए प्रेमचंद, डॉक्टर प्रेमचंद, अ, भीम आर्मी के ये जिला मंडल संयोजक है सर, मंडल संयोजक हैं और आज़ाद समाज पार्टी के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं अगर राजनीति से जुड़े हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि टिकट की लाइन में लगे होंगे। देखना ये होगा कि यहाँ की पब्लिक इनको कितना प्यार करती है, कितना दुलार करती है, हम पब्लिक से भी बात करें, लेकिन पहले आज इनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद, स्वागत है। 27 का जो चुनाव चल रहा है और सरगर्मियाँ तो भाई बढ़ ही गई हैं, सबकी जुबान पे एक ही बात आ रही है, अगर कहीं बैठेंगे तो भाई जो मैंने बताया इंट्रो में, चुनावी मौसम का हाल पहले आपसे जानेंगे, क्या कहता है आपके इलाके का मौसम? जी, चुनावी हाल का मौसम बहुत बढ़िया है और काफ़ी लोग खुश भी हैं। अच्छा। जी, लगता है कि मतलब आपको इस फील्ड में एकदम बिल्कुल आँख बंद करके कूद जाना चाहिए? जी। अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व, हुँ। हमारे अध्यक्ष जी हैं और हम लोगों के पदाधिकारी, अगर आप लोगों का प्यार दुलार रहा तो मैं पक्का। कूदने का विचार है? जी, जी, बिल्कुल। आगे पीछे क्या होगा इससे कोई मतलब फ़र्क कोई नहीं पड़ने मतलब वाला है। नहीं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पुराना जैसे मैंने बताया कि दुलार प्यार की बात कर रहे हैं तो आप प्रधान भी रह चुके हैं ग्राम सभा के अपने, जी, 2015 से मैं है ना? प्रधान भी रहा। तो वो तो दुलार ही प्यार था। जी, और सबसे कम उम्र वाला प्रधान भी था मैं, अच्छा। रानीपुर ब्लॉक का अपने। सबसे कम उम्र वाला। जी, विकास-विकास किए हैं? जी, जी, विकास हुआ है और उसी को देखते हुए हमारे ग्राम सभा क्षेत्र, विधानसभा, जिला के लोग चाहते हैं कि मैं एक बार इनको विधानसभा में लाऊँ। लगता है। जी, जो आपने विकास कार्य किया, जो भी काम आपने किया अपने ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में, अ, उस पर वो तो पब्लिक है, बाद में क्या कॉन्फिडेंस है प्रेमचंद को कि मतलब उसे देखते हुए लोग मुझे पसंद करेंगे? जी, बिल्कुल, हुँ। बिल्कुल पसंद करेंगे हुँ। क्योंकि उन लोगों ने मेरा 5 साल का कार्यकाल भी देखा है और उसके बाद भी 5 साल मैं रहा, हुँ। तो लोगों को विश्वास है हुँ। कि हम जिसको चुनेंगे वो बेहतर ही करेगा। प्रधानी से लोग थोड़ा-सा बढ़ते हैं तो जिला पंचायत पे जाते हैं। आप सीधे बिल्कुल विधानसभा में आपने एक छलांग लगा दिया। जी, चूँकि मैं 2017 से मैं भीम आर्मी हुँ। में संगठन में मैं जुड़ा था हुँ। और मैं उसी में कार्यरत भी रहा हुँ। और उसी में मैं चलता रहा, लोगों को दुख-सुख में आना-जाना सब में मेरा रहा। तो पूरे क्षेत्र से, गाँव-गाँव से लोगों का कहना था कि जब आप बिना पद पे रह के इतना काम कर सकते, तो हम चाहते हैं कि पद पे रहेंगे तो हमारा और विकास हो 5 सकता साल का जो राजनीतिक करियर रहा आपका एक ग्राम प्रधान को लेकर के, अ, अनुभव तो हो ही गया होगा कि हमारे क्षेत्र में अभी क्या-क्या ज़रूरतें हैं, जो सरकार की मूलभूत सुविधाएँ नहीं पहुँच पाई हैं और अगर प्रेमचंद को मौका मिलता है तो लाएँगे? है। जी, सबसे बड़ा तो हम लोगों के यहाँ जो स्कूल है, उसको दुरुस्त किया जाए, हुँ। रोड है उसको दुरुस्त किया जाए हुँ। और जो बेरोज़गारी है, हुँ। उसको दुरुस्त किया जाए। हुँ। शिक्षक इसको लेकर के आप मतलब तैयारी आपकी है। आज़ाद समाज पार्टी से ही क्यों? क्योंकि हम जो हमारे मुखिया हैं, उनकी नीतियों में मैं विश्वास रखता हूँ और उनका काम को देखते हुए मैं सराहना करता हूँ और मैं उनको कार्यों को देख के मैं उनसे जुड़ा। अच्छा। जी। जब कोई भी प्रत्याशी अगर चुनाव जीतता है तो उसमें जातीय समीकरण बड़ा मायने रखता जी। है ना? वो किसी भी पार्टी की बात कर लें तो उसमें जातीय समीकरण बड़ा मायने रखता है। आपका जो जातीय समीकरण है, मैं खास करके दलित वोट की बात कर रहा हूँ, 2 खेमे में बँटा हुआ है। कैसे एक प्लेटफ़ॉर्म पे आप लाने की कोशिश करेंगे उन लोग? कहीं न कहीं चर्चा है कि बहन जी कहीं अलग लेकर के अपनी पार्टी चला रही हैं, उसी में चंद्रशेखर हैं जो अलग लेकर के चल रहे हैं। तो आप ही का जो समाज है वो बँटा हुआ है, तो बाकी लोगों को कैसे आप जोड़ पाएँगे एक साथ?
नहीं, समाज कहीं नहीं बटा है, लोग चाहते हैं और ऊपर से भी उन लोगों का नाम था। चंद्रशेखर भाई ने खुद भी चाहा था कि हम लोग एक हो जाएँ। उन्होंने देखा अभी आप कुछ दिन पहले फ़ोन करके बात भी किया था बसपा कार्यालय में, तो उन लोगों का मायना है जो अब अपना वो लोग समझें, उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कर सकते आप लोग। अगर यहाँ से जैसे चंद्रशेखर आज़ाद अगर आपको टिकट देते हैं, लगता है कि मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा सीट पर आपकी दावेदारी बाकी लोगों की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर रहेगी? जी, बिल्कुल। कैसे समझाना? अगर मैं चाहूँ कि अपने दर्शकों को समझाएँ, अपने वोटरों को समझाएँ, तो कैसे समझाएँ कि मैं बेहतर काम कर सकता हूँ? एक कोई ऐसा चुनावी मुद्दा? जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके बीच में रहूँगा। मैं वो झूठे वादे नहीं कर सकता जिसको मैं निभा ना पाऊँ और मेरा सबसे जो ज़मीनी स्तर का जो काम है, मैं उसको बेहतर से बेहतरीन करना चाहूँगा। अच्छा। इससे लगता है कि मतलब सब इकट्ठा हो जाएँगे। जी, बिल्कुल। हाँ। सामने किसको मजबूत मानते हैं अपने? अभी तो सामने मजबूत क्या है, अब जो सत्ता में बैठा रहता है वही मजबूत रहता है और उसके अलावा तो लगता कोई है नहीं। कि चुनौती रहेगी इस बार? चुनौती रहेगी, बिल्कुल रहेगी। किसके साथ रहेगी? जो अभी सत्ता में सरकार है उसके साथ रहेगी। यहाँ से सिटिंग विधायक समाजवादी पार्टी से हैं राजेंद्र कुमार। हमने हमने उनका देखा था, अभी हम लोग चूँकि ग्राउंड रिपोर्ट पे काम कर रहे थे, हमने उनका देखा था कि कार्यकाल और क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। पूनम सरोज भी कहीं न कहीं बीजेपी से टिकट मांग रही हैं। ओम प्रकाश राजभर के आने से कहीं न कहीं एनडीए मजबूत हुई है। तो क्या लगता है कि ये सब चीज़ें आपके लिए कहीं चुनौतीपूर्ण नहीं होगी कि मतलब इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? जी नहीं, क्योंकि अब आप कर रहे हैं तो सबका कार्य जो सिटिंग एमएलए उनका भी कार्यकाल लोगों ने देखा है और काफ़ी नाराज़गी भी है और उसका बेनिफिट हमको मिलेगा। चलिए कुछ लोग और साथ में इनके सहयोगी हैं, उन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। कितना पसंद करते हैं भाई साहब को? डॉक्टर प्रेमचंद प्रधान का हाँ। बहुत ही, जब से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी बनी है, यहाँ तक कहें कि जब भीम आर्मी बनी तब से डॉक्टर प्रेमचंद प्रधान लगे हुए हैं पार्टी में। पार्टी और भाई चंद्रशेखर की नीतियों में, भाई चंद्रशेखर में उनकी आस्था कूट कूट कर भरी हुई है। 355 मोहम्मदाबाद विधानसभा के लिए डॉक्टर प्रेमचंद प्रधान जैसा प्रत्याशी नहीं है अभी तक कोई। बाकी लोग हैं तो कोई पैसा देकर आ रहा है या कोई कैसे ले आ रहा है, मगर डॉक्टर प्रेमचंद प्रधान को एक पैसा पार्टी में जमा नहीं करना पड़ा। आए निस्वार्थ भाव से भाई चंद्रशेखर ने उनको टिकट दिया और सभी कार्यकर्ता खुश हैं और उनके साथ लगे हुए हैं। पूर्वांचल समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है भाई साहब, नहीं लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारी लड़ाई जो सत्ता में बैठा है उनसे है, भारतीय जनता पार्टी से, और हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। अखिलेश का जादू नहीं चलेगा इधर? कोई नहीं जादू चलेगा। वो उनका पीडीए फेल हो चुका है। बार बार अपने जो पीडीए का नारा देते हैं वो बार बार बदल रहे हैं। जनता कंफ्यूज हो चुकी है उनसे, उनका नारा कोई चलने ही वाला नहीं है। वो धरातल पर किसी भी समुदाय के लिए बात नहीं करते हैं, चाहे माइनॉरिटी की बात हुआ, चाहे दलित की बात हुई, किसी भी बिंदु पे बात नहीं करते हैं। वो खुद कंफ्यूज व्यक्ति हैं कि हमें पीडीए में किसको आगे बढ़ाना है, किसको नहीं बढ़ाना है। जी। एक सीनियर सिटीजन हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, आपने तो कल्याण जी को भी देखा होगा, मुलायम जी को भी देखा होगा, बहन मायावती को भी देखा होगा और अखिलेश इवन योगी आदित्यनाथ की भी सरकार देखा होगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि इतनी सरकारों में सबसे बेहतर कार्यकाल किसका रहा, तो आपका जवाब क्या होगा? सर, सबसे बढ़िया सरकार में कार्यकाल जो था बहन जी का था, और बहन जी ने जो है सरकार उनके माननीय कांशीराम के संगठन में उनकी कार्य जो है शैली ठीक रही। मगर माननीय कांशीराम जब मर गए, इसके बाद बहन जी जो है धरातल पर चली गई। अब उनकी एक सीट भी नहीं निकल पा रही है। इसलिए मैं ये देख रहा हूँ कि जो नगीना सांसद हैं माननीय चंद्रशेखर जी, ये जो है 85 का, और जितने लोग हैं, चाहे सवर्ण हो चाहे कोई भी कास्ट हो, अगर किसी के ऊपर कोई भी कहीं घटना होती है, ये शख्स वहाँ जाते हैं और जा करके अपनी बात को रख करके वहाँ की जो है कि सबको सल्टा करके एफआईआर करा करके सारी चीज़ों सबके दिल में बसे हुए हैं। जो नए लड़के हैं, जो नवयुवक हैं, ये सभी इनके साथ में हैं, और कुछ जो वैसे लोग हैं जो अनपढ़ हैं वही नहीं है, बाकी सभी साथ में आ रह गया। इनकी बात है जो, तो इनकी मैं बताऊंगा कि जगह गांव-गांव में जा कर के बूथ बना रहे हैं, धरातल पर ये किया जा रहा है कि ये जीत जाए यहाँ से चुनाव, ये हो रहा है।
लेकिन लगता है कि प्रेमचंद जिस तरीके से दम भर रहे हैं चुनावी मैदान में कूद चुके हैं और 5 साल का उनका कार्यकाल भी रहा है प्रधान का, तो बताएंगे कि मतलब कि कैसा है उनका माहौल और क्या कहता है उनका? माहौल तो सर बहुत बेहतर रहा है पार्टी का, ऊपर से लेकर के नीचे तक आप देख रहे हैं। और हमारे जो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर रावण जी हैं, उनकी जो विचारधारा है या उनकी जो नीति है या उनके कार्यों को देख करके जितना तेज़ी से लोग मतलब उनसे जुड़ते जा रहे हैं या उनसे आकर्षित हो रहे हैं, ये रिजल्ट सबको देखने को मिल रहा है। रहा सवाल हमारे प्रधान जी का, तो प्रधान जी पार्टी के प्रिय पदाधिकारी रहे हैं, इसलिए जनता और तमाम लोगों से मैं अपनी तरफ से आग्रह करूंगा कि इस बार इनको जो है मोहम्मदाबाद विधानसभा से मौका दिया जाए। जितना हम लोग जानते हैं, मालिक ने चाहा अगर इनको अवसर मिला तो न कोई निराश होगा न कोई शर्मिंदा होगा, रिजल्ट बहुत बेहतर रहेगा। चंद्रशेखर की बात आप कर रहे हैं, बड़े गंभीर आरोप हैं बहन मायावती पर भी और चंद्रशेखर पे की भी। ये सूबे में एक बार ट्रेंडिंग मुद्दा चला था कि ओवैसी हो गए, ओवैसी साहब हो गए या चंद्रशेखर जी हो गए, बहन मायावती जी बीजेपी के लिए काम करती हैं। नहीं सर, वो तो खास तौर से जब कोई आगे बढ़ता है तो उसका पैर तो खींचा ही जाता है, पर संघर्ष करते रहेंगे। ये शुरू से होता, लोग इल्ज़ाम देते रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, और जिस तरीके से हमारी पार्टी मजबूती में आती जाएगी लोग कमेंट करते रहेंगे, उनका पैर भी खींचने की कोशिश करेंगे, पर इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सत्ता पक्ष बिल्कुल अपनी जो जूझ की नीतियाँ थी धरातल पर, बिजली व्यवस्था को लेकर के हुंकार भर रहा है, राशन पानी को लेकर के भर रहा है, सड़कों को लेकर के कह रहा है कि मतलब सब खत्म है, कोई नहीं आने वाला है, तो लगता है कि चुनौतीपूर्ण रहेगा प्रेमचंद के लिए? नहीं, चुनौती तो है ही है, बिल्कुल चुनौती है। तोड़ पाएंगे? बिल्कुल तोड़ देंगे इंशाल्लाह। क्योंकि जो लोगों के दिमाग में चल रहा है या पार्टी का मतलब असर दिख रहा है, परिवर्तन तो क्लियर है कि होना है जी। अखिलेश यादव भी आपके यहाँ से सिटिंग विधायक, उनकी पार्टी के नेता, तो नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी आप लोगों के सामने चुनौती भरा? नहीं, जनता जब परिवर्तन चाह रही है तो बहुत लोग आएंगे जाएंगे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमें अपनी लड़ाई लड़नी है, अपनी विचारधारा पे लड़नी है। विचारधारा को कहीं ना कहीं लोग पसंद भी कर रहे हैं सर। एक मतदाता होने के नाते एक सवाल करूंगा आपसे कि एक वक्त था जब चंद्रशेखर आज़ाद अखिलेश यादव से मुलाकात किए थे, सीट को लेकर के बातचीत चल रही थी, उन्होंने नहीं दिया, उनके मुताबिक सीटें उनको नहीं मिली और जो कुछ सीटें दे रहे थे उस पर राज़ी नहीं थे। क्या लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद से अखिलेश यादव को हाथ मिला लेना चाहिए था? सर, मिलाने का मतलब ये है कि सब लोग अपने पार्टी के चक्कर में हैं, सबको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि जोड़ लिया जाए तो हम कमज़ोर हो जाएं। अच्छा, ये बातें थी? बिल्कुल थी। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके। फिलहाल प्रेमचंद्र के कुछ समर्थक थे और हमने खास करके प्रेमचंद्र से भी हमने बातचीत किया और उस दरमियान ये समझने का प्रयास किया कि जो उनके चुनावी मुद्दे हैं, फिलहाल तो बात अभी इसी पे हो रही है कि उनके चुनावी मुद्दे हैं वो क्या हैं और किस बात को लेकर के ये क्षेत्र में जाएंगे, लोग इनके प्रति आकर्षित होंगे। अभी आने वाले समय में हम लोगों से भी ये राय लेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के लिए, मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा के लिए कौन सा प्रत्याशी बेहतर होगा और कौन यहाँ का लोकल होगा और कौन किसके दिलों पर राज करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ दी पब्लिक रिपोर्टर पे। बहुत बहुत शुक्रिया।